हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? इससे पहले हम कुछ लेक्चर्स में बात कर चुके हैं इंटरनल एनर्जी की, वर्क डन की, एंथैल्पी की, एंट्रोपी की। मैं कुछ ये सारे लेक्चर्स आ चुके हैं, गिव्स फ्री एनर्जी। वहाँ पर भी थोड़ी सी बात करी थी वर्क आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, बट आज इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं हम कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सही है, ठीक है जी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कौन कौन सी एनर्जी की बात करते हैं वो हम बात करेंगे। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सब जानते हैं, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। कौन सी एनर्जी कौन सी में कन्वर्ट हो रही है वो देखो। तो ये आपको हर जगह लिखा मिलेगा। ये फर्स्ट लॉ है। ये फर्स्ट लॉ क्या है? ये क्या है? हीट एनर्जी। ये क्या है? हीट एनर्जी, यानी कि किसी को एनर्जी सप्लाई करेंगे। ये क्या है? ये पढ़ चुके हो आप। ये है इंटरनल एनर्जी। ये क्या है? इंटरनल एनर्जी। और ये क्या है? ये है वर्क डन। अब इसके साइन कन्वेंशंस आपको याद रखने पड़ते हैं। अब आपको इसके साइन कन्वेंशंस याद रखने पड़ेंगे। मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, वर्क डन की बात अलग होती है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स में। पता है ना, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है। वर्क डन सिर्फ अलग होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन बदलते होते हैं। जो वर्क डन हम केमिस्ट्री में पॉजिटिव लेते हैं, वही वर्क डन फिजिक्स में नेगेटिव लिया जाता है। थर्मोडायनेमिक्स के केस में इस बात को नहीं पता तो थोड़ा सा पढ़ कर आओ। मैं फिजिक्स के हिसाब से इसको बता रहा हूँ। मैं अभी वर्क डन फिजिक्स का बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। केमिस्ट्री का वर्क डन नहीं कर रहा, वो नेगेटिव हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, बस फर्क इतना सा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको बात करेंगे। ये क्या है? हीट एनर्जी। अब इसका साइन कन्वेंशंस की बात करता हूँ, फिर समझाऊंगा भी है क्या ये। जो ये है, ये क्या है? हीट एनर्जी। अगर आपने हीट गिवन टू द सिस्टम या हीट गिवन बाय द सिस्टम, दो केसेस हो सकते हैं। या तो हीट सिस्टम को दोगे या हीट सिस्टम देगा। जब आप हीट गिवन टू द सिस्टम करोगे तो आप ये डेल्टा क्यू पॉजिटिव लोगे। हीट गिवन बाय द सिस्टम, इसको लोगे नेगेटिव। याद रखना, हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव, हीट गिवन बाय द सिस्टम नेगेटिव। ऐसे ही वर्क डन। वर्क डन क्या होगा कि अगर तो आप गैस को एक्सपेंड कर रहे हो, वर्क इफ गैस एक्सपेंड्स, तो वर्क डन बाय द गैस हुआ। किसने गैस का एक्सपेंड किया? वर्क डन बाय द गैस हुआ ना, तो वो होगा पॉजिटिव। अगर गैस कंप्रेस कर रही है तो वर्क डन होगा नेगेटिव, यानी वर्क डन ऑन द गैस हुआ तो वो हुआ नेगेटिव। ये बात को, अगर गैस एक्सपैंड करती है तो वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव होता है। अगर गैस कंप्रेस कर रही है तो वर्क डन बाय द गैस, ऑन द गैस, ये वर्क डन ऑन द गैस है। वर्क डन ऑन द गैस है, ऑन द गैस। वर्क डन कैसे निकालते हैं गैस का? पी डेल्टा वी, ऐसे करके निकालते हैं, याद रखना। अगर तो एक्सपेंड कर रही मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो पॉजिटिव हो रहा है, तो वर्क डन पॉजिटिव। अगर कंप्रेस कर रही है तो डेल्टा वी मतलब कम हो रहा होगा तो ये नेगेटिव। याद रखो, केमिस्ट्री में उल्टा होता है। थर्मोडायनेमिक्स में अगर गैस एक्सपेंड करेगी तो वर्क डन नेगेटिव होगा। वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव लोगे, वर्क डन ऑन द गैस पॉजिटिव लोगे। केमिस्ट्री में सिर्फ इतनी बात है, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा ही रहेगा। ये है इंटरनल एनर्जी। अब ये होता क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिंपल सी बात कहता है कि आप जितनी एनर्जी, जो कि हीट एनर्जी है, कोई भी एनर्जी हो सकती है, जितनी आप सप्लाई करोगे, जितनी एनर्जी आप सप्लाई करोगे किसी सिस्टम को, तो वो सारी की सारी वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर सकती। कुछ तो वो कन्वर्ट करेगा, कुछ तो वो स्टोर करेगा अपने अंदर इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में, कुछ तो वो स्टोर करेगा अपने अंदर इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में। बाकी जो बची हुई एनर्जी है उससे वर्क डन करवा देगा। ये कैसे होता है समझो कि मैंने आपको कुछ बातें बताई, अब आप सारी की सारी पेपर में नहीं लिख के आ सकते। आपको जो मैंने एनर्जी दी, ये जो नॉलेज दी, सारी की सारी थोड़ी पेपर में लिखाओगे। कुछ तो आपके अंदर इंटरनल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएंगी, कुछ बातें पेपर में लिखाओगे जो वर्क डन लिखने में। सारी बातें थोड़ी याद रहती हैं, है ना। जितना आपने खाना खाया सारे का वर्क डन थोड़ी कर दोगे,
कुछ तो इंटरनल एनर्जी, बॉडी को भी तो एनर्जी चाहिए ना, बॉडी के इंटरनल एनर्जी में स्टोर हो जाता है, बाकी खाने की बची हुई एनर्जी वर्क डन करवा सकते हो, समझे ना। मतलब कभी भी सारी एनर्जी से वर्क डन नहीं हो पाता, हालांकि सेकंड लॉ भी एक्सप्लेन करेगा, बट कुछ एनर्जी इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगी और कुछ हो जाएगा वर्क डन। ये है क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एनर्जी ट्रांसफर ही हुई है, ट्रांसफर मतलब कन्वर्ट ही हुई है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, ये एनर्जी कुछ इसमें ट्रांसफर हो गई, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये डेल्टा क्यू सबको पता है क्या होता था, डेल्टा क्यू सबको पता ही होता था NC डेल्टा टी। डेल्टा यू की बात होती थी तो वो क्या होता था, डेल्टा यू क्या होता था, याद है सबको, याद है, ये होता था डेल्टा यू इक्वल टू NCV डेल्टा टी। CV होता था मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और कांस्टेंट वॉल्यूम और चेंज इन टेम्परेचर, और ये होता है P डेल्टा V। तो ऐसे करके निकाल सकते, तो कुछ भी गिवन होगा, बाकी चीजें निकाल लोगे। अब एक बात और, कुछ बातें ये करते हैं एक्स्ट्रा, इसमें क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, मैटर के तीनों फेजेस पे एप्लीकेबल है, मैटर के तीनों फेजेस पे, सॉलिड लिक्विड और गैस, तीनों के ऊपर ये फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल है। सही है, पहली बात। दूसरी बात एक जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको कंसेप्ट ऑफ क्या बता रहा था, कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर बता रहा था कि टेम्परेचर क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम की बातें करता था। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहा हूँ। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये आपको बताएगा कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, इसने आपको एक्सप्लेन किया कंसेप्ट ऑफ। यहाँ से पता लगा इंटरनल एनर्जी क्या होती है। जब हमने इंटरनल एनर्जी समझाई थी तो यही इसी फॉर्मूला से समझाई थी कि इंटरनल एनर्जी होती क्या है। तो ये इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन भी देता है कि इंटरनल एनर्जी होती क्या है, एक्चुअली में इंटरनल एनर्जी कहाँ से आई। क्लियर है। तीसरी बात कि जो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये बोलता है कि इम्पॉसिबल है, इट इज इम्पॉसिबल टू डू वर्क विदाउट सप्लाइंग एनी एनर्जी टू द सिस्टम। कि आप कोई वर्क डन करो, आपको कोई भी एनर्जी ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। आप बिना एनर्जी की सप्लाई के, रेलिवेंट एनर्जी की सप्लाई से कोई भी वर्क डन नहीं करते, जो कि बिल्कुल सही बात है ना। यहां से समझ में अब सीधा वर्क डन कैसे कर दोगे, कुछ ना कुछ तो एफर्ट करने पड़ेंगे ना। मैं बोलूँगी ये उठ के कुर्सी अपने आप उधर से उधर चल, नहीं, कुछ तो मेरे को एफर्ट करने पड़ेंगे, रस्सी से या जोर लगा, कुछ तो वर्क डन करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर मेरे 100 में से 100 आउट ऑफ नंबर आ जाए, कैसे आएंगे, कुछ तो वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ तो पढ़ना पड़ेगा ना आप लोगों को, तभी आएंगे। बिना वर्क डन, बिना पढ़े तो नंबर नहीं आ सकते। तो वो वर्क डन है, यानी कि कुछ एनर्जी तो आपको अपने आप को सप्लाई करनी पड़ेगी। सही है जी। अब एक छोटी मोटी सी एक और बातें समझ लो, जब बात कर ही रहे हैं, वो छोटी मोटी सी बातें ये हैं कि हमने फॉर्मूला लिखा, मैं बोल दूं अगर सारा प्रोसेस, अगर सारे का सारा प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा हुआ, अगर सारे का सारा प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा हुआ, तो डेल्टा यू की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। अरे डेल्टा यू क्या होता था, NCV डेल्टा टी। आपको पता था चेंज इन इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, हम पहले पढ़कर आए हैं। तो ये टेम्परेचर तो चेंज ही नहीं हुआ, तो ये तो हो गया 0। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी एनर्जी आपने सप्लाई करी, सारी की सारी एनर्जी से वर्क डन हो गया। क्लियर हुई बात। केस नंबर 1 याद रखना, अगर प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, इसका मतलब डेल्टा यू 0 है। क्यों? क्योंकि डेल्टा यू सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। किसी की इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो वो तो हो गया 0, ये तो हो गया 0। चेंज तो हुआ ही नहीं, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो ये 0 हो गया। तो जितनी एनर्जी आपने सप्लाई करी उतनी ही वर्क डन मिलेगा। आपने 100 जूल की एनर्जी दी तो 100 जूल ही वर्क डन मिलेगा, अगर 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 टेम्परेचर का चेंज 0 है, मतलब प्रोसेस बहुत स्लोली हो रहा है। दूसरी बात, अगर मैं बोलूं केस 2, अगर प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो, यानी कि डेल्टा V 0 हो, डेल्टा V 0 हो तो वर्क डन 0 हो जाएगा। अरे वर्क डन क्या था, P डेल्टा V, तो ये तो 0 है, तो वर्क डन कितना हो गया, 0। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रोसेस हो रहा है तो जितनी एनर्जी सप्लाई करोगे वो सारी की सारी उसकी इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, 2 बातें नोट करो जो यहाँ से समझ में आती हैं। जितनी आपने एनर्जी सप्लाई की, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे की
तो सारी की सारी एनर्जी इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे की तो सारी की सारी एनर्जी से वर्क डन होगा, सारी की सारी एनर्जी से। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता, सेकंड लॉ इस बात को बोलता है कि ऐसा इम्पॉसिबल है कि एफिशिएंसी 100% हो, बट फिर भी फर्स्ट लॉ से ये बातें समझ में आई। इसके बाद लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ आएंगी, तो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज आपको फर्स्ट लॉ का बेसिक फंक्शन या बेसिक प्रिंसिपल समझाया गया है कि फर्स्ट लॉ है क्या, तो इसको पढ़ें। अगले लेक्चर में हम लेकर आएंगे लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ, उसके बाद सेकंड लॉ की छोटी सी बात करेंगे। ठीक है जी, तो पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।